वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद आज 7 अगस्त 2020 बमुताबिक 16 ज़िलहज 1441 हिजरी के खुतबा जुमातुल मुबारक के बाबरकत और पाकीज़ा मौका पर सबसे पहले मैं आप सब हजरात को समीम क़ल्ब से दिल की अथाह गहराइयों से वली कामल हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके रूहानी मिशन के अमीन अलहाज हाफिज़ मोहम्मद हमीद अख्तर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ारात के क़ुर्ब में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात अपने करम और अपनी रहमत से मेरी ज़ुबान पर कलिमात हक़ जारी फरमाए, हर किस्म की सबक़त लिसानी से अल्लाह ताला महफूज रखे, आपको हजूर क़ल्ब के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और आज की ये मजलिस हमारे ईमान की मजबूती और अमल की इस्लाह का ज़रिया और सबब बने। बरादरान इस्लाम, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामी तालीमात का, कुछ तालीमात हमें किताब की सूरत में कुरान और हदीस से मिलती हैं और कुछ तालीमात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शख्सियात का इंतखाब फरमाया और शख्सियात के हवाले से एक चैन है जिसके ज़रिए हम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं। उलमाए किराम हैं, सुलहाए उम्मत हैं, औलियाए उम्मत हैं, तबा ताबईन हैं, फिर सहाबाए किराम हैं, सहाबाए किराम से फिर खुलफ़ाए राशिदीन हैं और खुलफ़ाए राशिदीन में दर्जा बदर्जा बिल आखिर जाके सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी से फिर हमें हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई नसीब होती है। इस हवाले से इस चैन के अंदर जितनी भी शख्सियात आती हैं वो शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और वो सब हमारे मोहसन भी हैं और उनके एहसानात को याद रखना और उनकी तालीमात को आगे मुंतकिल करना और उनके कारनामों को बयान करना और नई नस्ल को उनका तारुफ करवाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से हमें ये फ़रीज़ा सरअंजाम देते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम अपने असलाफ़, अपने बुज़ुर्गों, हत्ता के सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपकी ज़ातों तक पहुँचकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो सकें। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का चूँकि यौम शहादत करीब है, इसलिए आज की गुफ्तगू हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के हवाले से होगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुफ़क़ा और सहाबा, इनका इंतखाब खुद अल्लाह ने फरमा रखा है। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को जो सहाबा अता किए, जो साथी अता किए और दीन का काम करने के लिए अल्लाह ताला ने जो उन्हें रुफ़क़ा दिए, उन रुफ़क़ा का इंतखाब खुद अल्लाह ने फरमाया। और इसी तरह आमिना के लाल
हमारे प्यारे महबूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे पैगंबर और महबूब पैगंबर हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का इंतखाब भी अल्लाह ने खुद फरमाया और उनके औसाफ को बितरतीब कुरान में यूं बयान कर दिया। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ताला ने उनकी शान और अज़मत बयान करते हुए फरमाया कि अशिद्दाउ वल्लज़ीना माअहू, माअहू से मुराद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ रहे। लड़कपन में साथ, बचपन में साथ, जवानी में साथ, बुढ़ापे में साथ, गारों में साथ, हत्ता के मिज़ार के अंदर भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। अल्लाह ने माअहू फरमा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से मुराद हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल। वो कौन है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी रहमत का और नरम दिली का ये आलम था कि अपनी शहादत कबूल कर ली, लेकिन मुसलमानों के दरमियान कत्ल गारतगरी को गवारा न किया। और तराहुम रुकान सुज्जदा, फरमाया तू देखेगा रुकू और सजदे करते हुए। ये रुकू और सजदे करने वाली शख्सियत हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के दोस्तों और साथियों और सहाबा का इंतखाब खुद किया और कुरान मजीद में बितरतीब उनके औसाफ का तज़किरा करके उनकी तरफ इशारा कर दिया कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो ज़ात हैं जो हर हाल में मुस्तफ़ा के साथ हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक वो ज़ात गिरामी है जो हर हाल में काफिर के लिए नंगी तलवार है। और हज़रत उस्मान गनी वो ज़ात गिरामी और वो शख्सियत हैं जो आपस में रहम दिल हैं। और हज़रत अली उल मुर्तज़ा की ज़ात गिरामी वो है जो हर वक्त इबादत और रियाजत में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये औसाफ बयान की अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के। आइए अब आते हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात की तरफ। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को इस्लाम के अंदर कितनी अहमियत हासिल है और कितना दर्जा और मकाम हज़रत सैयदना उस्मान गनी को हासिल है। आपको इल्म होगा कि जब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन आपके लिए और आपके साथियों के लिए तंग कर दी गई और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, अब हर वक्त सहाबा के दिल में ये ख्वाहिश अंगड़ाई लेती थी कि वो काबातुल्लाह का जाकर दीदार करें, काबे के तवाफ़ करें, जमजम का पानी पिएं और सफ़ा मरवा की सई करें। हर वक्त सहाबा का दिल तो चाहता था कि कोई ऐसी सूरत बने कि लौट के पलट के अपने मादरी वतन वहाँ मक्का मुकरमा भी जाएं और जाकर वहाँ मज़े उड़ाएं। ये सहाबा चाहते थे, लेकिन हालात साजगार न थे। फिर वो वक्त भी आ गया, शॉर्टकट अर्ज करता हूँ, वो वक्त भी आ गया कि जिसको हम सुलह हुदैबिया के नाम से याद करते हैं। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का काफिला लेकर मक्का मुकरमा की जानब रवां दवा हैं। कुफार ने रास्ता रोका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ गुफ्तो शुनीद के लिए अपना सफ़ीर बनाकर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना किया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी पर एतमाद करते हुए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर जब खाना काबा और मक्का मुकरमा की तरफ उनको रवाना किया। हज़रत उस्मान गनी जब मक्के में पहुँचे, मक्के में मामलात क्या थे वो अपनी जगह, लेकिन वहाँ के कुरैश ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक बात कही। कहने लगे कि तुम बड़े अरसे के बाद लौट के पलट के अपने आबाई वतन आए हो और हमें एहसास है कि तुम्हें खाना काबा से प्यार होगा, हमें एहसास है कि तुम काबे का तवाफ़ करना चाहते होगे, हमें एहसास है कि काबा की ज़ियारत करना चाहते होगे। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके ग़ुलामों को तो इस साल आने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन तुम आए हुए हो, तुम्हें काबा जाने से नहीं रोकते। अगर तुम चाहो तो काबे का तवाफ़ कर सकते हो, अगर चाहो तो हजर अस्वद के बोसे ले सकते हो, अगर चाहो तो सफ़ा मरवा की सई कर सकते हो, अगर चाहो तो जमजम का पानी पी सकते हो। हज़रत उस्मान गनी उनकी बात सुनते जा रहे हैं और फिर हज़रत उस्मान गनी ने एक अजीब निगाह से उनको देखा और कहा, मेरे इश्क का और मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहते हो? जालिमो, तुम ये समझते हो कि मुझे काबे
से प्यार है, लेकिन याद रखो खुदा की कसम मुझे काबे से प्यार है, लेकिन मैं मुस्तफ़ा का वफादार हूं। ये कैसे मुमकिन है कि जब काबे का काबा वहां बैठा हो तो मैं उसके बगैर आके काबे का तवाफ कर लूं? ये तो मुमकिन नहीं कि रसूलुल्लाह के बगैर मैं काबे का तवाफ करूं, मुस्तफ़ा के बगैर मैं पानी जमजम का पी लूं, मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम के ज़ात के अलावा और उनके बगैर, और सहाबा तो वहां बैठे तड़प रहे हों इसके दीदार के लिए, और मैं जाके काबे की ज़ियारत कर लूं? मैं नहीं जाऊंगा। ये सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वहां आपस में बैठे बातें कर रहे हैं हजूर से, या रसूल अल्लाह कितना खुश नसीब है उस्मान, वो सफ़ीर बन के चला गया है, चलो और कुछ ना सही कम अज़ कम काबे का तवाफ तो करेगा, और कुछ ना सही कम अज़ कम काबे का दीदार तो करेगा, और कुछ ना सही कम अज़ कम जमजम के घूंट तो पिएगा, और कुछ ना सही कम अज़ कम सफ़ा मरवा की सही तो करेगा। सहाबा हजूर से बातें कर रहे हैं, रहमत आलम मुस्करा के कहते हैं, अरे तुमने कैसे सोच लिया कि उस्मान मेरा यार हो, उस्मान मेरा महबूब हो, उस्मान मेरा प्यारा वफादार हो, और वो वहाँ जाकर मेरे बगैर तवाफ़ कर ले, मेरे बगैर सही कर ले, मेरे बगैर जमजम पी ले, मेरे बगैर वो कभी काबे का दीदार नहीं करेगा, काबे का तवाफ नहीं करेगा। और फिर चश्मे फलक ने ये नज़ारा देख लिया कि उस्मान गनी खाली वापस लौट आते हैं, मुस्तफ़ा के बगैर काबे का भी दीदार नहीं करते और काबे की ज़ियारत भी नहीं करते। तो बरादरान इस्लाम, हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा हुआ था, कुछ ताख़ीर हो गई। अब अगर किसी को आप कहीं भेजें दुश्मनों के नरगे में और वहाँ वो मुज़ाकरात के लिए जाए और पलट के वापस ना आए, तो फिर ख्याल तो यही होता है दुश्मन ने कोई नुकसान ना पहुँचा दिया हो। टेलीफोन का ज़माना नहीं था, किसी किस्म का कोई ऐसा जरिया न था कि फौरी खबर ली जा सके। सहाबा में ये अफवाह फैल गई कहीं ऐसा ना हो कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया हो। जब ये अफवाह फैली, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तसल्ली के लिए एक दरख्त के नीचे सहाबा का मजमा इकट्ठा किया, सब सहाबा को बुला के कहा, अगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ हो गया तो तुम क्या समझते हो कि हम उनके साथ वफा नहीं करेंगे? आओ मेरे हाथ पे बैत कर लो। अगर किसी ने हजरत उस्मान का कुछ बिगाड़ा, हजरत उस्मान का खून कर दिया, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक दम में दम है, जब तक जिस्म में जान है, हम दुश्मन का मुकाबला करके हजरत उस्मान गनी का बदला लेंगे। इस बात पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया कि जान दे देंगे लेकिन उस्मान गनी का इंतकाम जरूर लेंगे। और बैत होने लगी। यहां से पता चला कि कितनी अहमियत थी हजरत उस्मान गनी की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब सहाबा से जान कुर्बान करने की बात ली कि उस्मान गनी के इंतकाम के लिए जान तक कुर्बान कर देंगे, जाने लड़ा देंगे। सहाबा ने बैत कर ली। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैत करने लगे तो आक़ा दो जहां चाहिए तो यही था ना ज़ाहिरी तौर पे कि हजूर अपने दस्ते अक़दस पर बैत ले लेते, लेकिन आक़ा जानते थे कि मेरा उस्मान जिंदा है। आका जानते थे कि उस्मान जिंदा है। आका को मालूम था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत नहीं हुई, आप जिंदा हैं। इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस आगे बढ़ाया और बताया कि हाजा यदो उस्मान, लोगों बज़ाहिर तुम्हें ये मुस्तफ़ा का हाथ नज़र आ रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा का हाथ नहीं, ये उस्मान गनी का हाथ है तो ये मुस्तफ़ा का हाथ, मगर ये आज उस्मान गनी का हाथ है। और फिर साथ ही अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये हाथ जो मुस्तफ़ा का हाथ है, देखने वालों इस हाथ पर खुदा का हाथ है, इस हाथ पर खुदा का हाथ है। फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर, और हज़रत उस्मान गनी ने उस हाथ की लाज कैसे रखी, अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम ने कह तो दिया कि ये हाथ मेरा नहीं, उस्मान का हाथ है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि जब मुझे ये खबर मिली कि हजूर ने अपने दस्ते अक़दस को मेरा हाथ कहा, वो वक्त और आज का वक्त ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, सुबह शाम दिन में, किसी रात में, किसी वक्त भी, किसी लम्हे, किसी घड़ी, शऊर के आलम में, लाशऊर के आलम में, बेदारी के आलम में, नींद के आलम में भी मैंने अपनी शर्मगाह को भी वो हाथ नहीं लगाया जिस हाथ को मुस्तफ़ा ने अपना हाथ कह दिया, जिस हाथ को मुस्तफ़ा ने अपना हाथ कह दिया। मैंने उसकी इतनी ताज़ीम की, मैंने उसका इतना एहतराम किया कि मैंने अपनी शर्मगाह को वो हाथ ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं लगाया। और ये हाथ जिसको हुजूर ने
अपना हाथ कह दिया था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में इस हाथ की एक करामत और भी जाहिर हुई। वो करामत क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद को नाज़िल करने की ज़िम्मेदारी भी उठाई, इसे जमा करने की ज़िम्मेदारी भी उठाई, लेकिन वक्त महदूद था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में कुरान मजीद का पूरा काम वो कंप्लीट न कर सके। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ काम अपने ग़ुलामों को सौंपा। हज़रत सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली तक ये सिलसिला कुरान मजीद को जमा करने का पहुँचता रहा। हज़रत उस्मान गनी का दौर आया। फिर हज़रत उस्मान गनी के दौर में जब क़िरातों का इख्तिलाफ सामने आया, हज़रत उस्मान गनी ने उम्मत को इत्तिफाक़ और इत्तिहाद के साथ एक क़िरात पर जमा करने के लिए आपने नुस्खे कुरान के तैयार करवाए और उन नुस्खों को नाफिज कर दिया पूरी दुनिया के अंदर भेजकर, और आप जामे कुरान कहलाए। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान को जमा करने की जिम्मेदारी तो खुद खुदा ने उठाई है, ये उस्मान कौन होता है कुरान जमा करने का, और उस्मान के हाथ पे कुरान कैसे जमा हुआ? फिर लोगों को समझ आई कि ये उस्मान नहीं जमा कर रहा, ये मुस्तफ़ा का हाथ है, और मुस्तफ़ा का हाथ नहीं, ये खुदा का हाथ है। इसलिए अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते अक़दस की तरफ उनकी बरकतों को मुंतकिल किया, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कुरान को जमा किया और जामिउल कुरान कहलाए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शान और इस अज़मत से नवाजा कि आप जामे कुरान भी बने। हज़रत उस्मान गनी आपकी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आपकी ज़ात के इंतकाम के लिए सहाबाए किराम ने अपनी जानें लड़ा देने का अज़्म किया और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस पर बैत की। और आप समझेंगे शायद कि ये सहाबा का बैत कर लेना ये अमल सहाबा का ज़ाती अमल था, ना, इसकी शान ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे मुबश्शिर कहती हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन सहाबा ने अल्लाह ने कुरान में भी कहा, जिन सहाबा ने दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह के दस्ते अक़दस पर बैत की, फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इस युबायऊनका तहत शजरा। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, जब वो बैत रिज़वान का अमल हो रहा था, जब दरख्त के साए में बैठकर तेरे गुलाम तेरे पास आकर हज़रत उस्मान की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान पेश कर रहे थे, तेरे हाथ पे बैत कर रहे थे, ये मंजर नीचे था और रब्बे कायनात अपने महबूब के गुलामों का ये अमल देख रहा था और देख देख के वो फ़ख्र कर रहा था और फ़ख्र कर कर के वो फरमा रहा था इस जुबायऊना का तहत शजरा, जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे यार के हाथ में हाथ देकर मेरे उस्मान के लिए अपनी जान लड़ाने का अज़म कर दिया, मैं उन पे राज़ी हो गया। रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना, अल्लाह उन मोमिनों पे राज़ी हो गया, अल्लाह उन सहाबा पे राज़ी हो गया। और उम्मे मुबश्शिर कहती हैं कि हुजूर ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत कर ली, अल्लाह ने ये वादा कर लिया है कि उनमें से कोई एक भी जहन्नम में नहीं जाएगा, सबके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, सबके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। ये शान है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस शान और अज़मत के साथ साथ एक और बात बताई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के ख़ात्मे की भी खबर है कि मेरा ग़ुलाम, उसका ख़ात्मा कैसे होगा। एक दिन की बात है, उहुद का पहाड़ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के ऊपर जलवा अफरोज़ थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी साथ थे, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक भी साथ थे, हज़रत सैयदना उस्मान गनी भी साथ थे। सहाबा का ये छोटा सा काफ़िला रसूलुल्लाह के साथ था। आप उहुद पहाड़ पे जलवागर थे, अचानक पहाड़ में ज़लज़ला आता है, पहाड़ हिलने लगता है। हिलने की वजह से यूँ लग रहा था कि पहाड़ को भी अपनी किस्मत पे वजद आ रहा है, वो भी आज हिल हिल कर बता रहा है कि आज मेरी शान और अज़मत कितनी बुलंद हो गई कि मुझ पर अल्लाह के महबूब ने कदम रख दिया। रसूलुल्लाह तो जहाँ कदम रखें अल्लाह उस जगह और उस मकाम की कसमें खाता है। उहुद पहाड़ पर जब रसूलुल्लाह खड़े हैं और साथ साथ हज़रत अबू बकर भी खड़े हैं, उमर और उस्मान गनी भी खड़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ को ठोकर लगा के मुखातब करके फरमाया उसबुत उहुदुन फइन्नमा अलैका नबियुम व सिद्दीकुम व शहीदान। ऐ पहाड़ उहुद,
तुम्हें पता नहीं, तुझे ये जुर्रत, ये हिलने की और ये हरकत करने की जुर्रत तुझे ये कैसे हो गई? तुम्हें पता नहीं आज तुझ पर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, दो शहीद खड़े हैं। एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, दो शहीद खड़े हैं। नबी तो थे, नबूवत का ऐलान किया हुआ था, सिद्दीक भी थे साथ, लेकिन शहीदान, दो शहीद खड़े हैं। हज़रत उमर भी अभी शहादत का जाम नहीं पिया, हज़रत उस्मान गनी भी अभी शहीद नहीं हुए। हजूर पहले ही बता रहे हैं कि ये दोनों शहीद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह जानते थे कि इन दोनों को शहादत का जाम पिलाया जाएगा और ये दोनों शहीद होंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर पहले दे दी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शान ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अशरा मुबशरा में शामिल कर दिया। 10 वो शख्सियात दुनिया के अंदर जिन्हें जन्नत की बशारत दे दी गई, उन 10 शख्सियात में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी भी शामिल है। वो 10 कौन हैं? रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी के साथ हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत तलहा हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं और हज़रत साद हैं, हज़रत सईद हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं और हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह हैं। ये वो 10 शख्सियात हैं कि रसूलुल्लाह ने दुनिया में बता दिया कि ये 10 के 10 मेरे ग़ुलाम सीधे जन्नत में जाएंगे। ना कोई हिसाब होगा, ना किताब होगा, ना कोई मुश्किल पेश आएगी। लेकिन ये भी याद रखिए, इनमें से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है कि बावजूद इसके कि रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दे रखी थी, बावजूद इसके कि शहादत की बशारत भी मिली थी, बावजूद इसके कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह भी बता दिया था कि ऐ उस्मान, तू मुझसे हया करता है, आसमान के फरिश्ते भी तुझसे हया करते हैं। अल्लाह से अर्ज़ की रसूलुल्लाह ने, या अल्लाह, ये मेरा उस्मान बड़ा हया करने वाला, बड़ा झिझकने वाला, बड़ा शर्माने वाला है। या अल्लाह, ये तेरा सामना नहीं कर सकेगा, तेरी बारगाह में खड़ा नहीं हो सकेगा। मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि सबको सामने खड़ा करके हिसाब लेने वाले ऐ प्यारे परवरदिगार, एक मेरा यार छोड़ देना और इस उस्मान को सामने खड़ा करके इसका हिसाब ना लेना। रसूलुल्लाह फरमाते, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और क़यामत के दिन उस्मान गनी को सामने खड़ा करके हिसाब नहीं लिया जाएगा। बावजूद इसके कि खबर थी शहादत होगी, बावजूद इसके कि खबर थी कि जन्नत मेरा मस्कन होगा, बावजूद इसके कि खबर थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यार से, महबूब से वादा कर रखा है कि वो खड़ा करके सामने हिसाब नहीं लेगा, फिर भी जब हज़रत उस्मान गनी किसी जनाजे में जाते, कब्र के करीब जाते, आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती, रो रो के बुरा हाल कर लेते। लोग करीब जाके पूछते, ऐ उस्मान गनी, आप इतना क्यों रोते हैं? फरमाते, रोता इसलिए हूँ कि ये जो कब्र नज़र आ रही है, ये आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इस जगह पर बचाव हो गया, तहफ़्फ़ुज़ हो गया, तो अगली मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। और ये हौलनाक मंजर जब देखता हूँ, रसूलुल्लाह की हदीसें याद आती हैं और ये कब्र का मंजर देखकर डर लगता है, खौफ लगता है। अरे जिन्हें बख्शिश की नवीद सुनाई गई, जिन्हें बख्शिश का और मग़फ़िरत का मुजदा जाम फिजा सुनाया गया, वो तो कब्र को देखे तो डर जाएं। और हम हैं कि हमारे सामने रोज़ाना जनाजे भी उठते रहें, हम कंधों पे उठा के ले जाते भी रहें, हाथों से कब्रें खोदते भी रहें, कब्रों में मुर्दे दफनाते भी रहें, गुस्ल देते भी रहें, लेकिन हमारे जिस्म पर और हमारे कान पर जूं तक न रेंगे। क्यों? इसलिए वजह यह है कि दिल स्याह हो गए, दिल सख्त हो गए, और अशद्दो कसवा, पत्थरों से भी ज्यादा हमारे दिल सख्त हो गए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में नरमी पैदा फरमा दे और अपने करम और अपनी रहमत से हमारी आंखों से आंसू जारी फरमा दे। अल्लाह ताला हमें आखिरत का खौफ अता कर दे और कब्र का खौफ हमें अता कर दे, ताकि हम डरते रहें। इधर डरते रहेंगे, आगे सारा डर उतर जाएगा, और अगर इधर डर नहीं होगा तो फिर सारा डर ही डर उधर चला जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से हमें कब्र से और आखिरत का फिक्र करने और डरने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान कि हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने दुनिया में ही अल्लाह के महबूब ने जन्नत की बशारत दे दी। और हज़रत उस्मान गनी पहले ईमान लाने वालों में अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, पहले ईमान लाने वालों में हज़रत सैयदना उस्मान गनी शामिल हैं।
पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा हैं, हज़रत ज़ैद हैं और हज़रत सैयदना उस्मान गनी कहते हैं चौथे नंबर पर अल्लाह ने मुझे सआदत नसीब फरमाई कि मैंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल किया। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी की एक निराली शान ये भी बयान की, घर वतन लोग छोड़ते हैं, कोई पैसे के लिए, कोई माल के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई मुलाजमत के लिए, कोई दौलत इकट्ठी करने के लिए, कोई सियासी पनाह लेने के लिए लोग अपना घर बार वतन छोड़ के जाते हैं दुनियावी मफादात के लिए। लेकिन अगर कोई इन दुनियावी मफादात के अलावा सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ़ इस्लाम की बुलंदी के लिए और सिर्फ़ इस्लाम की नशर व इशाअत और तशहीर के लिए और सिर्फ़ अपने दीन की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना वतन छोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? मुहाजिर। उसको क्या कहते हैं? मुहाजिर। अल्लाह ताला ने बहुत सारे सहाबा को ये शान अता की कि उन्होंने हिजरत फरमाई और मुहाजिरीन बने। हज़रत सैयदना उस्मान गनी तेरी अज़मत पे कुर्बान जाएं। बाकी सहाबा को ये शान नसीब हुई कि बाकी सहाबा ने मक्के से हिजरत की और मदीने गए और एक हिजरत का सवाब पाया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान को ये शान अता की कि हज़रत उस्मान को ज़ुल हिजरतैन कहा कि हज़रत उस्मान पहले हबशा हिजरत करके गए, फिर मदीना हिजरत करके गए। दो हिजरतों का सवाब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाया। और अगर किसी का नबी से कोई रिश्ता जुड़ जाए, कोई ताल्लुक़ जुड़ जाए तो वो ताल्लुक़ उसके लिए कितनी बड़ी सआदत का बायस होता है। आज 1450 साल गुजर गए, आज भी अगर किसी सैयद को हम देखते हैं तो निगाहें अदब से झुक जाती हैं कि और कुछ ना सही इसको ना देखो, लेकिन ये देखो कि ये कहाँ जाके इसका रिश्ता मिलता है। फौरी तौर पर निगाहों में सैयदा ज़ायदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आ जाती हैं। फौरी तौर पर हज़रत इमाम हसन व हुसैन का तसव्वुर आ जाता है। फौरी तौर पर रहमत आलम का तसव्वुर आ जाता है। अगरचे ज़माना बीत गया, सदियाँ गुजर गईं और एक रिश्ता था जो रिश्ता आगे मुंतकिल होते होते यहाँ तक पहुँचा तो अदब से निगाहें झुक जाती हैं। अगर किसी को नबी से इतना रिश्ता करीबी मिल जाए, इतना रिश्ता भी मिल जाए तो बड़ी सआदत है। अगर किसी को नबी की बेटी का दामाद होने, नबी का दामाद और बेटी का शौहर होने का शर्फ हासिल हो जाए तो उसका आलम क्या होगा, उसकी अजमत कितनी होगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नूर नज़र, अपनी लख्ते जिगर, अपने जिगर का टुकड़ा हज़रत रुक़ैया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दी। लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा है, वक्त गुजरा, हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया। हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान का चेहरा देखा, गमगीन चेहरा है, गम है, चेहरा उतरा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उस्मान गनी से कहते हैं, उस्मान गनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे एक और बेटी भी दी हुई है। वो बेटी भी निकाह में दे दी, उम्मे कुलसूम भी निकाह में गई, हज़रत रुक़ैया भी निकाह में गई। जिस दुनिया के अंदर और कायनात के अंदर ये सआदत सिर्फ हज़रत उस्मान गनी को हासिल है, जिसके अक़द में, जिसके निकाह में नबी की और सैयदुल अंबिया की दो बेटियां यके बाद दीगरे आईं, दो बेटियां। और इन दो बेटियों की वजह से आज उन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला। ये दो नूर, हजूर की दो बेटियां हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में आईं, आपके निकाह में आईं। ये शान अल्लाह ने अता की और इतना कुर्ब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला। और ये कुर्ब जब हज़रत सैयदना उम्मे कुलसूम का इंतकाल होता है ना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उस्मान गनी का की तरफ मुखातब होकर कहते हैं, ये तो उम्मे कुलसूम है, अल्लाह ने मुझे दो बेटियां दी, लेकिन कसम रब्बे ज़ुल जलाल की उस्मान इतनी हया वाला है, उस्मान इतनी शान वाला है कि अगर मेरी 100 बेटियां होती, यके बाद दीगरे इंतकाल करती जाती तो मैं 100 बेटियां उस्मान के निकाह में देता जाता। 100 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे वो इंतकाल करती जाती तो मैं उस्मान गनी के निकाह में अक़द में देता जाता। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ज़ुन्नूरैन भी बनाया और ज़ुल हिजरतैन भी बनाया। और हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, उस्मान गनी की आसमानों में भी कोई शान है? आप तो आसमानी उलूम के भी माहिर हैं, बताइए। हज़रत अली कहते हैं हाँ, आसमान पर यह शान है कि दुनिया में उस्मान गनी के डंके बजते हैं और आसमानों पर फरिश्ते हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कह के पुकारते हैं। फरिश्ते आसमानों पर माला आला में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतों का चर्चा होता है। और फिर एक दिन की बात है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही तो नहीं हजूर ने दामाद बना लिया। हज़रत उस्मान गनी हया के पैकर थे, हया का मुजस्मा थे। और हया इतनी, एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर थोड़ी सी बेतकल्फ़ी के साथ बैठे हुए थे और आपके साक मुबारक से थोड़ा सा पर्दा हटा हुआ था और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए। दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? अबू बकर। दरवाज़ा खोला गया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं दरवाज़ा खुला, आप तशरीफ़ ले आए। हज़रत उमर आए, दरवाज़ा खोला गया, तशरीफ़ ले आए। और फिर दस्तक होती है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूछा कौन? आवाज़ आई उस्मान। आका सीधे होके बैठ के कपड़े ठीक कर लिए, हज़रत उस्मान अंदर आ गए। बातचीत का सिलसिला जारी रहा। जब चले गए, सईदा फरमाती हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह प्यारे आका, हज़रत अबू बकर आए, आप बेतकल्फ़ी से बैठे रहे। हज़रत उमर आए, बेतकल्फ़ी से बैठे रहे। और जब हज़रत उस्मान आए तो आपने कपड़े समेट लिए और फिर तकल्लुफ़ के साथ बैठे, पर्दा जो है उसको ज़्यादा अहमियत दे के। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उस्मान से हया आई। फरमाया उस्मान गनी से क्यों हया आई? फरमाया इसलिए कि ये तो वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान तो वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये शान अता कर रखी थी कि आप सखावत का पैकर थे, सखावत का पैकर। आज अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे और वो 2, 4, 10, 20 हज़ार मस्जिद में दे दे तो लोग उसके नारे बुलंद करते हैं और लोग कहते हैं कि वाह जी वाह फलां बंदा बड़ा सखी है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गनी कहा जाता है। आपको अल्लाह ताला ने वो शान अता की कि माल और दौलत भी आपके पास आता। और ये भी याद रखिए जो देता जाता है आता भी जाता है, ये भी कुदरत का एक असूल है। माल को जमा करके रखो, जमा ही रहता है, और माल को अगर आगे मुंतकिल कर दो फिर पीछे से और आ जाता है, पीछे से और आता जाता है। यही एक फ़लसफ़ा है। बंदा समझता है मेरे पास है, अगर मैंने आगे भेज दिया शायद बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। शैतान का यही वसवसा है, शैतान याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें कहता है गरीब हो जाओगे, ना देना। और अल्लाह कहता है दे के तो देख, फिर जिसने पहले दिया था वो और भी दे देगा, और फिर वो कभी गरीब नहीं होने देता। हज़रत उस्मान गनी गनी थे, गनी, और गनी गरीब नहीं होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मदीने में कैद पड़ गया, लोग फाकों में मुब्तला हो गए और गल्ला मिलता ही नहीं था। मदीने की सरजमीन के लोग गले से महरूम हो गए, जिस तरह कहते हैं ना आटे से, यहाँ भी महरूम हो गए। और यहाँ भी आटा नहीं मिलता था, गंदम नहीं मिलती थी। हमारे लोग तो मशवरे देने शुरू कर देते हैं ना कि गंदम नहीं मिलती तो ना खाओ। तुम्हें पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम गंदम खा के कितना बड़ा काम ख़राब हो गया था, तुम भी गंदम खाना छोड़ दो। यहाँ तो ये मशवरे होते हैं। लेकिन सिद्दीक़ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने देखा कि हजूर की उम्मत को अफलास और भूख का शिकार होने लगी है तो मैंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी कहते हैं मैंने मदीने से बाहर निकला जन्नतुल बकी की तरफ, और मैं दुआ कर रहा था कि कोई काफ़िला आ जाए, कोई गल्ला आ जाए कहीं से और ख़रीद लिया जाए। मैंने अचानक देखा कि 15 ऊँट सामने खड़े हैं। मैंने ख़रीद लिए गले के। जब गले के 15 ऊँट ख़रीदे, मैं ख़रीद के आ रहा था, रास्ते में लोग मिले। लोगों ने कहा यार ये जो बड़ा ताजर है, इसकी खुशकिस्मत ताजर है और बड़ा तेज़ है कि इसने सबसे पहले जाके गला ख़रीद लिया है, और आजकल तो बड़ा कैद पड़ा हुआ है, तो ये तो मुंह मांगे दामों गला फ़रोख्त करेगा, ये तो बड़ा मुनाफा कमाएगा, क्यों ना इससे हम ख़रीद लें और ख़रीद कर चलो कुछ मुनाफा इसको दे देते हैं, बाकी मुनाफा हम कमा लेंगे। जब किसी चीज़ की किल्लत होती है तो फिर हर एक की ख्वाहिश होती है जो ताजर होता है कि वो चीज़ सिमट कर मेरे पास आ जाए और फिर मैं खूब ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करूँ और मुनाफाखोरी भी करूँ। लोगों ने, ताजरों ने ये सोचा कि उस्मान गनी से ये गला ख़रीद लेना चाहिए। एक ताजर आया, कहता है कितने पैसे लोगे? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा जितने मैं लूँगा तू दे नहीं सकता। कहने लगा कितने लोग? हज़रत उस्मान गनी, आपने कहा तू बता कितने दे सकता है? कहने लगा जितने के तुमने लिया मैं डबल दूंगा। फरमाया रहने दे, मुझे और मिलते हैं, इससे भी ज़्यादा मिलते हैं।
उसने कहा अच्छा 2 गुना ले लो। आपने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा मिलते हैं। फिर कोई और आ गया, कहने लगा 3 गुना ले लो। कहने लगे मुझे एक ताजर ऐसा है कि जो इससे भी ज्यादा देता है। कहने लगा वो कौन सा है जो तुम्हें 3 गुना 4 गुना मुनाफा देगा। आपने फरमाया फिर है ना, उसका नाम नहीं बताना, लेकिन तुम बताओ कितना दे सकते हो। वो बढ़ाते गए रेट बढ़ता गया। किसी ने कहा 2 गुना, कोई बोला 3 गुना, किसी ने कहा 4 गुना, किसी ने कहा 5 गुना, किसी ने कहा 6 गुना। हजरत उस्मान गनी ने कहा तुम्हारी बस हो गई है, मुझे एक ऐसा ताजर मिला है जो इसका मुनाफा 10 गुना दुनिया में देगा, 70 गुना आखिरत में अता करेगा। 10 गुना दुनिया में देगा, 70। फिर कहते हैं मैं वो ऊंट भगा के 12 ऊंट मुस्तफ़ा के पास ले गया, कदमों में जाके खड़ा होकर अर्ज की हजूर कबूल कर लें, और हजूर कबूल करके अपनी उम्मत को यहाँ खिला दें। हजूर अलैहिस्सलाम ने दस्ते अक़दस उठाए, आपकी बगलों का नूर नजर आने लगा, और इतनी दुआएं दी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को, इतनी दुआएं दी कि इससे पहले कभी किसी ने हजूर की ज़बान अक़दस से किसी के लिए इतनी दुआएं ना सुनी थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सारे का सारा गल्ला तकसीम कर दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा में लोग प्यास से बिलक रहे हैं, पानी नहीं मिलता, एक ही कुआं है, लोग कुएं पे पानी पीने के लिए जाते हैं और उसका मालिक बड़ा महंगे दामों पानी फरोख्त करता है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं ओए खुदा का खौफ कर, अल्लाह की मखलूक को क्यों प्यासा मारता है, इन गरीबों को पानी क्यों नहीं देता। वो कहता है अगर तुम्हें ज्यादा इनकी हमदर्दी है तो तुम खरीद लो। फरमाया चलो ठीक है बेच, कितने में देता है। कहने लगा नहीं 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 मैंने तो नहीं बेचना। फरमाया क्यों नहीं बेचना। उसने देखा दिलचस्पी पैदा हो गई है, कहने लगा मैंने नहीं देना। आपने फरमाया मैंने लेना है। बात होती रही, चलती रही, कहने लगे चलो इस तरह करो, आधा तुम रख लो, आधा मुझे दे दो, एक दिन तुम इस्तेमाल करना, एक दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, एक दिन तुम पानी बेचना, एक दिन मैं इस्तेमाल कर लूंगा। उसने कहा ठीक है पैसे तो आ जाएंगे, चलो। उसने आधा कुआं दे दिया हजरत उस्मान गनी, और दिल में सोचा कि जिस दिन हजरत उस्मान की बारी होगी ये महंगा बेचेंगे, मैं ज़रा सस्ता कर दूंगा और फिर देखें कितना काम चलता है, बिजनेस और कारोबार चलता है। हजरत उस्मान गनी ने आधा खरीदा तो ऐलान कर दिया कि जिस दिन मेरी बारी होगी उस दिन ना मुनाफा ना कीमत, उस दिन मुस्तफ़ा के गुलाम ये खुल के पानी पिए और घरों में भी ले जाएं। लोग घरों में ले जाते, अगले दिन के लिए भर के बर्तन घर में रख लेते, दूसरे दिन ना कोई आता और ना कोई पानी खरीदता। इसने कहा बेड़ा गर्क हो गया मेरी तिजारत का और मेरे कारोबार का। जिसने अल्लाह से कारोबार किया वो कामयाब हो गया, जिसने बंदों से किया खुदा को छोड़ के वो खासर और नाकाम रहा। फिर कहने लगा इस तरह करो बाकी का भी तुम ले लो। फरमाया पहले तुम्हारी मर्जी का रेट था, अब हमारी मर्जी का रेट होगा। कुआं खरीद लिया और गुलामों के लिए, मुस्तफ़ा के उम्मतियों के लिए वो कुआं बेरे रूमा वो भी वक्फ कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के मौके पे ऐलान कर दिया कि आज अगर कोई जन्नत लेना चाहता है, जन्नत बड़ी सस्ती बिक रही है। लोगों ने कहा कितने में मिलेगी। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो लश्कर जर्रार है, इस लश्कर जर्रार के मुकाबले के लिए मुसलमानों का एक लश्कर तैयार करना है और उस लश्कर का साजो सामान जो भी देगा अल्लाह जन्नत उसको दे देगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह, प्यारे आका मैं जन्नत का उम्मीदवार हूँ। हजूर ने फरमाया तेरे पास क्या है। अर्ज की कमली वाले आका मैं इस उम्मत के लिए और इस लश्कर के लिए और इस जैश उसरा के लिए और तबूक के मुकाबले में जंगे तबूक पर लड़ने वाले मुजाहिदीन के लिए मैं 1000 बंदे का, 1000 सवारी का, 1000 शाह सवार का, 1000 फौजी का सारा साजो सामान मैं दूंगा। और फिर चश्मे फलक ने अजब नज़ारा देखा। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु 940 ऊँट पेश करते हैं। लोगों ने कहा अभी 60 कम हैं। हजरत उस्मान गनी ने 60 घोड़े और शामिल कर दिए और फिर उन मुजाहिदीन के लिए एक रस्सी की भी ज़रूरत थी, तो वो भी रस्सी भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पास से अता की और फिर ये सारा लश्कर जर्रार तैयार कर दिया। जन्नत खरीद ली तो हजूर के कदमों में जाकर 1000 दीनार भी कमली वाले की झोली में डाल दिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दीनारों को यूं उछालते और कहते कि आज के बाद उस्मान जो कुछ भी कर ले, उस्मान को कोई शय मा दर्रा उस्माना,
जो भी अमल कर ले उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं दे सकता। उस्मान ने जन्नत खरीद ली है, खरीद ली है, खरीद ली है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि औरों ने तो जन्नत लेनी है आमाल के बदले, उस्मान वो है जिसने जन्नत खरीदी। ना सिर्फ जन्नत खरीदी, जन्नतुल बकी भी खरीद ली। ना सिर्फ जन्नत खरीदी, मस्जिद नबवी भी खरीद ली। मस्जिद नबवी में एक जगह है जिसे कहते हैं रोज़ा तुम में रियाज़ुल जन्ना, अल्लाह ने उसको जन्नत का बाग बनाया है। हज़रत उस्मान गनी ने दुनिया में जन्नत का वो बाग भी पैसे दे के खरीदा, दुनिया में जन्नत का वो बाग भी पैसे दे के खरीदा। हजूर ने जब ऐलान किया कि मस्जिद की तोसी के लिए ज़रूरत है तो साथ एक खलियान था खजूरें खुश करने का। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25,000 दीनार में वो खलियान ख़रीदा और मस्जिद के अंदर शामिल कर दिया। तो बरादरान इस्लाम, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़ज़ाइल का मंबा हैं, फ़ज़ाइल का मजमुआ हैं, कमालात का मजमुआ हैं। और अल्लाह ताला ने आपको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की खिलाफत से भी नवाजा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी हया का पैकर हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुल हिजरतैन हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी आपस में रहम दिल हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और उम्मत के लिए ये सबक छोड़ दिया, दर्स दे दिया, दर्स छोड़ दिया कि मुसलमानों, मुसलमान की शान ये होनी चाहिए, मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि हो हल्का यारां तो बरे शम की तरह नरम, हो हल्का यारां तो बरे शम की तरह नरम, रज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, मोमिन को बातिल के सामने लोहा बन जाना चाहिए, फौलाद बन जाना चाहिए और अपनों के सामने जबीनें झुका देनी चाहिए और अपनों के साथ नरमी का सलूक करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।